हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। फिर इसके आगे पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। आज हम करेंगे महासागरीय धाराएं और उसे प्रभावित करने वाले बल। देखिए, महासागरीय धाराएं क्या है। एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का नियमित और लगातार बहाव ही महासागरीय धाराएं कहलाता है। एक दिशा से दूसरी दिशा में जब महासागरों का जल क्या है बहुत बड़ी मात्रा में आगे बहता है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले दो बल हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक बल है ये ऐसे बल हैं जो क्या है, महासागरों का जो जल है, जो जल की गति है उसको प्रारंभ करते हैं, और जो द्वितीयक बल है वे उस प्रवाह को और साथ में गति को नियंत्रित करते हैं। फर्स्ट, अगर हम प्राथमिक बलों की बात करते हैं, जो महासागरों के जो जल की जो स्पीड है, जो उसकी गति है उसको शुरू कर रहे हैं। महासागरों का जल के आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, वो क्यों होता है, इसके चार कारण हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राथमिक बलों के अंदर चार कारक शामिल है। फर्स्ट, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के कारण महासागरों का जल गर्म होता है जिसकी वजह से फैल जाता है। सूर्य की ऊर्जा के कारण महासागरों का जल गर्म होकर फैलता है जिसके कारण महासागरों के जल की दाब प्रवणता कम हो जाती है, और इसी वजह से क्या है, जल का बहाव क्या है नीचे के ढालों की तरफ हो जाता है। जो जल है वो क्या है, वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है निम्न ढालों की तरफ। और ये क्या है, सौर ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, विषुवत, हमें पता है विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो विषुवत वृत्त के पास जो क्या जल का स्तर है वो निम्न और मध्य अक्षांशों की तुलना में 8 डिग्री सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। कि निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों की तुलना में विषुवत वृत्त के पास जो जल का स्तर है वो 8 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होता है एज कंपेरेटिव टू मध्य एंड निम्न अक्षांश। सेकंड क्या है, वायु। वायु भी क्या करती है, महासागरीय जो धाराओं की गति को प्रारंभ करने का दूसरा कारक है। कैसे, महासागरों के ऊपर जो वायु बहती है उसके कारण जो वायु और जो महासागरों का जल है, जो महासागरों की जो ऊपर वाली सतह है, वो जो जल है उसके बीच में क्या है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से जो जल है, जो धाराएं है उसको क्या है, उसको क्या मिलती, गति मिलती है, जिसके कारण जल आगे बढ़ता है, धाराएं आगे बढ़ती हैं। थर्ड, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों का जल क्या है, नीचे बैठता है, और जिसके कारण जो जो महासागरों का जो जल है उसकी दाब प्रवणता में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यही विभिन्नताएं क्या है, महासागरों का जो जल है उसको, उसकी जो गति है उसको प्रारंभ करने में सहायक होता है। फोर्थ, कोरियोलिस बल। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था 9th-10th क्लास में। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है। आभासी बल जो कि पृथ्वी की क्या है, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, और इसी बल के कारण जो वायु है वो उत्तरी गोलार्ध में बहती है दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में वायु बहती है बाईं तरफ। देखिए, और इसी बल की वजह से ही उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में जल बाईं ओर प्रवाहित होता है। जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, वो उत्तरी गोलार्ध में तो बहती हैं अपनी दाईं तरफ, और दक्षिण गोलार्ध में वे क्या मुड़ जाती हैं, वे बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये चार कारक है, सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल। ये चारों क्या करते हैं, महासागरीय धाराओं की जो गति है उनको प्रारंभ करते हैं। महासागरीय जो धाराएं शुरू हो रही है आगे बढ़ना, उसका कारण ये है, सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल। फिर देखिए, इन चारों के अलावा पानी का जो घनत्व है, पानी का घनत्व भी क्या करेगा, महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करता है। देखिए, जो खारा पानी है, अगर हम बात करते हैं कि जो शुद्ध पानी है उसका घनत्व होता है, शुद्ध पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर खारे पानी की बात करते हैं, खारे पानी का घनत्व शुद्ध पानी से थोड़ा सा अधिक होता है, 1.02 या 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो खारा पानी है वो सघन होता है, भारी होता है, जिसके कारण खारा पानी नीचे बैठ जाता है। और जो अगर ठंडे पानी की बात करें,
ठंडा पानी भी सघन होता है, उसकी प्रवृत्ति नीचे बैठने की होती है। लेकिन हल्के पानी की बात करें तो हल्का पानी की प्रवृत्ति ऊपर उठने की तरफ होती है। तो ये था कि महासागर धाराओं को प्रभावित करने वाले बल प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बल क्या करते हैं, महासागर धाराओं की जो स्पीड है, गति है, उसको प्रारंभ करते हैं। और सेकंड द्वितीयक बल क्या करेंगे, वे महासागर जल के प्रवाह को कंट्रोल करेंगे। इसमें 4 आए थे प्राथमिक बलों में, सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल। ये मैंने बना भी रखा है। फोर्थ का जो बनाया गया था, जो बल है कोरियोलिस बल, इसे कहते हैं, इसे फेरस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फेरस लॉ क्या कहती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो वायु है या जल है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद हम क्या पढ़े, अगर हम फिर से बात करें महासागर धाराओं की विशेषताएं, महासागर धाराएं हैं जो, उनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो महासागरों की जो सतह है उस पर जो जल है, उस पर जो महासागर जो धाराएं हैं वे अधिक शक्तिशाली। महासागरों की जो सतह है, जो ऊपरी वाला भाग है महासागरों का, उस पर महासागर धाराएं अधिक शक्तिशाली होती हैं। उनकी अगर हम स्पीड की बात करें, महासागर धाराओं की जो गति है वो होती है कितनी, 5 नॉट से भी अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं महासागरों के, तो महासागर धाराओं की जो स्पीड है, गति है, वो कम हो जाती है, 5.5 नॉट से भी कम। और एक बात और, जब भी हम महासागर धाराओं की स्पीड मापते हैं तो हम इसे किस में व्यक्त करते हैं, वहाँ ड्रिफ्ट के रूप में व्यक्त करते हैं। और ड्रिफ्ट को क्या है, नॉट में मापा जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज महासागर धाराएं क्या है, महासागर धाराओं को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं और महासागर धाराओं की विशेषताएं। 2 विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट, महासागरों की जो सतह है उस पर महासागर धाराएं अधिक शक्तिशाली होती है और गहराई पर महासागर धाराओं की जो गति है वो कम शक्तिशाली होती है, 0.5 नॉट से भी कम। तो आज आपको इतना ही लर्न करना है। कल हम महासागर धाराओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।